नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जिस बात का डर था एक बार फिर वही हुआ। दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को कोहरे की वजह से तीनों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट से एक और बुरी खबर यह है कि तीनों फ्लाइट एक बार फिर रद्द कर दी गई और कोहरे के कारण ही ऐसा हो रहा है कि सोमवार को बहुत ज़्यादा घना कोहरा था, जिसकी वजह से तीनों फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। और जो लोग आए थे यहाँ फ्लाइट पकड़ने के लिए या फिर तीनों शहर से जो लोग आने वाले थे, उन सबको जो है वो भारी परेशानी का सामना झेलना पड़ा। तो समझ लीजिए कि तीनों फ्लाइट, बेंगलुरु की फ़्लाइट 1 बजे आनी थी, वो कैंसिल हो गई। दिल्ली की फ़्लाइट 1:50 पे आनी थी, वो कैंसिल हो गई। इसके बाद मुंबई की फ़्लाइट 2:35 पर आने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। ये तीनों फ्लाइट जो है वो टाइम टेबल इसका बदला गया है 10 जनवरी तक, और बावजूद इसके जो है वो फ़्लाइट कैंसिल हुई और ये घने कोहरे के कारण हुआ। तो इसमें सवाल यही है कि आखिर कब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रक्षा मंत्रालय कब ये जागेगा और कब इस चीज़ का जो है वो फुल मैकेनिज़्म निकाला जाएगा कि एंटी फॉग डिवाइस कब लगाई जाएगी, जो भी सिस्टम है उसको कब लगाया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो लोग हाई रेट्स पर जो टिकट बुकिंग करा रहे हैं और रिस्क उठा रहे हैं यहाँ से फ़्लाइट पकड़ने का, उनका आखिर क्या होगा। देखिए, जो लोग यहाँ आए थे वो काफ़ी ऊंची कीमत पर उन्होंने टिकट बुक कराया था, और इसी से जाहिर होता है कि दरभंगा एयरपोर्ट से कि कितनी डिमांड है और कितना पॉपुलर है। बावजूद इसके उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। और इसमें सिर्फ दरभंगा ही नहीं, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, अररिया सहित कई ज़िलों से यात्री यहाँ आए थे दिल्ली और मुंबई जाने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। और एयरपोर्ट डायरेक्टर विप्लव मंडल का कहना है कि ख़राब मौसम के कारण जो है वो तीनों फ्लाइट रद्द कर दी गई। तो सिर्फ कह करके इन्होंने जो है अपनी औपचारिकता पूरी कर ली, लेकिन जो लोग आए थे खर्च करके अपने अपने साधनों से, और उनके लिए उनका जो है वो कोई वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं है, या तो फिर दूसरी फ़्लाइट भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई कि दूसरे दिन या तीसरे दिन कुछ ऐसा हो, वो चले गए वापस। तो ऐसी परिस्थिति होती है, जो लोग दूर से आए हैं या फिर जिनका अपना कोई नहीं है, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है एंटी फॉग डिवाइस को लेकर के। DVOR जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो इन प्लेस होनी हैं, उसको लेकर के अब तक कोई स्पष्ट जवाब क्यों नहीं आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से या DGCA की तरफ से, या फिर जो भी नियामक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से, कोई भी एजेंसी की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है कि एंटी फॉग डिवाइस को लेकर के क्या चल रहा है। क्या कोई मीटिंग हुई है, क्या कोई अंदर खाने कोई बात हो रही है। क्योंकि इस तरह से तो अगर कोहरे के भरोसे छोड़ दिया जाए यात्रियों को, तो ये भी सही नहीं है और ये यात्रियों के साथ अन्याय होगा। जो लोग बच्चों के साथ ठंड में आ रहे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका क्या होगा, वो कैसे वापस जाएंगे। किसी को ज़रूरी है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को कोई जॉब्स की इंटरव्यू है, कुछ भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और इसका हल अब तक सामने नहीं आया है, और अचानक से फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर अभी भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बिरहान पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।